नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम चंद्रापीड़ कथा सार पढ़ेंगे। देखिए, जो चंद्रापीड़ कथा आप पढ़ रहे हैं उसको समझने में थोड़ा आपको आसानी हो, इसलिए ये जो कथा सार है संक्षेप में आप जानेंगे कि आखिर चंद्रापीड़ कथा सार में कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन सी उनकी घटनाएं हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। और ये हमें कैसे याद होगा, तो देखिए बिल्कुल आप सुनते जाइए, बस सुनना है आपको। चाहे खाना भी बना रहे हैं तो आप फोन को लगा कर रख दीजिए, आप बिल्कुल कहानी सुनेंगे, याद हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आपको चंद्रापीड़ कथा सार देखिए ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक बार क्या हुआ कि प्राचीन काल की बात है, यानी बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था शूद्रक। तो दिमाग में रखना, प्राचीन काल की बात है, बहुत समय की बात है। एक शूद्रक नाम का राजा रहता था और उस राजा की विदिशा नाम की एक नगरी थी, वो राजधानी थी। तो प्रश्न बनेगा कि शूद्रक की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा थी। तो प्राचीन काल में कौन रहता था, एक राजा रहता था। उस राजा का क्या नाम था, उस राजा का शूद्रक नाम था, विदिशा नगरी। तो ये प्रश्न बनेंगे, प्रश्न मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कहानी दिमाग में चली जानी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो प्रश्न है, जैसे शूद्रक नाम का एक राजा था, विदिशा उसकी राजधानी थी, तो ये आप नोट कर लीजिए कि शूद्रक इस प्रकार से लिखते चलो। देखो, ये आप लिख लोगे तो बताना, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही काम देगा जब आगे संस्कृत को लेकर चलेंगे। तो शूद्रक की राजधानी क्या हो जाएगी, विदिशा लिख लो, ये आपको काम देगा, ठीक है। विदिशा हो गई। अब मैं आपको बताता चलता हूं कहानी। तो प्राचीन काल में एक शूद्रक नाम का राजा था और विदिशा नाम की नगरी उस राजा की राजधानी थी। एक बार वह अपने सभा मंडप पे, राजा है तो भाई देखो अपने मंडप पे बैठेगा, इस प्रकार से अपने सभा मंडप पर बैठा हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ कि एक दक्षिण दिशा से, जैसे उत्तर और ये दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, तो दक्षिण दिशा से एक कन्या आई। जी कौन, उस कन्या का नाम है चंडाल कन्या। तो वो जो है पिंजड़े में एक तोता लाई है, एक पिंजड़े में तोता लाई हुई है और उसके समीप यानी राजा के समीप जाकर बोली, महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है। महाराज से कहती है, हे महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का, यानी इसे गणित भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, सब पूछ लीजिए, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, ठीक है। और ये पृथ्वी का एक रत्न है मात्र, और कोई नहीं, इसे आप स्वीकार करो, आप ही रखने लायक हो। राजा के पूछने पर कि भाई ये सही कह रही है गलत, एवं उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु सुक ने बताया। अब ये सुक बताएगा राजा शूद्रक को कि बाल्य काल में वह, यानी जो सुक है वो कहता है मैं बाल्य काल में एक मुनि कुमार के द्वारा जवाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जवाली ऋषि ने इस प्रकार बताया। अब ये जो सुक है वो है बता रहा है, भाई जब इसको ले गए थे जवाली के आश्रम में, जो उनका शिष्य था यानी जो मुनि कुमार एक थे ना, वो ले गए थे, तब ये जो है मुनियों की जिज्ञासा हुई कि भाई ये कौन है, कैसे यहाँ पर आया। तो जवाली ऋषि ने इस प्रकार बताया, क्या बताया कि अवंती में, देखो अवंती में उज्जैनी है, तो अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी, वहाँ एक तारापीड़ नाम का राजा रहा करता था। सुकनास उस राजा का मंत्री एक ब्राह्मण था, यानी एक ब्राह्मण सुकनास मंत्री उसका था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीड़ को एक चंद्रापीड़ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो जो तारापीड़ था उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो देवताओं की आराधना पूजा पाठ किया, तब उसे जो है चंद्रापीड़ नाम का पुत्र था हुआ। और इसी प्रकार से सुकनास को भी नहीं हो रहा था, तो सुकनास को वैश्रमपायन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। काल्पनिक कथा है, ध्यान रखना, ये बाणभट्ट अपने मन से लिख रहे हैं। विद्या अध्ययन और युवावस्था जब दोनों प्राप्त कर लेते हैं, कौन कौन, आपके वैश्रमपायन, ठीक है, और चंद्रापीड़। युवावस्था को प्राप्त होने पर चंद्रापीड़ को युवराज, क्योंकि वो राजा का लड़का है चंद्रापीड़, तो युवराज, और वैश्रमपायन को जैसे शुकनास मंत्री था तारापीड़ का, इसी प्रकार से चंद्रापीड़ का मंत्री वैश्रमपायन बन जाता है। जब वैश्रमपायन मंत्री बन जाता है, उसका मंत्री नियुक्त किया गया, तो फिर विजय में एक मिली जो है कुलूत राजा की पुत्री थी, जिस राजकन्या, जिसका नाम पत्रलेखा था।
उसको चंद्रापीड़ की सेवा में नियुक्त कर दिया गया कि भाई तुम अब जो है चंद्रापीड़ की क्या करोगी, सेवा करोगी। ठीक है, आगे देखिए, दिग्विजय अभियान में चंद्रापीड़ किरातों की नगरी पर सुवर्णपुर पहुंच गया। उसने अपने इंद्रायुध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय, यानी जब चंद्रापीड़ शिकार खेल रहा था उसी समय किन्नरों के एक युगल का पीछा करते हुए वो जो है पीछा करते करते एक अछोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा कि भाई एक शंकर जी के मंदिर है, वहां पर एक कन्या जो है पूजा कर रही है। चंद्रापीड़ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता, किसकी पुत्री? गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गए, यानी प्यार में डूब गए। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब, अब वो बताती है महाश्वेता चंद्रापीड़ से बताए, जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुंची तब तक वे अपने प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय ले लिया, तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ती। ये जो है महाश्वेता चंद्रापीड़ से बता रही, सांप का अंत होने पर यह तुमसे फिर मिलेगा, ऐसा वो जो है आकाशवाणी से मुझे जानकारी मिली। तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर के बाद, यानी जैसे ही बोलने के बाद कुछ देर के बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी जो मेरे पास खड़ा था, जो मेरे निकट था, वह अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। महाश्वेता अपनी आप बीती चंद्रापीड़ को सुनाकर उसका उचित अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता एक दिन चंद्रापीड़ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादंबरी को, यानी जो महाश्वेता है वो अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाने जा रही थी, क्योंकि कादंबरी महाश्वेता के दुख से कि भाई महाश्वेता का जो पुंडरीक था वो मर गया और महाश्वेता उससे प्रेम भी करने लगी थी और सती होने के लिए, ऐसा दुख के कारण से कादंबरी जो है शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो अपनी प्रिय सखी को समझाने के लिए वो जा रही है, हेमकूट पर गई, जहां पर वो रह रही थी हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादंबरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीड़ को देखते ही उस पर वो आसक्त हो गई कि भाई ये चंद्रापीड़ तो मुझे मिल जाए, मैं चंद्रापीड़ से प्रेम करने लगी हूँ, चंद्रापीड़ को प्यार करने लगी हूँ। कुछ दिनों के उपरांत अपनी सेविका, यानी जो कुलूत विजय में कुलूत राजा की पुत्री मिली थी पत्रलेखा को, वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीड़ अपनी सेना में लौट आया। किंतु वहां आए जो है एक पत्रवाहक से मिले। पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को, वो जो सेवक पत्र को लाया है उसको वैशंपायन जो उसका मंत्री है और सेवक को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश अपनी राजधानी को देता है और फिर वो जो है लौट आया। कुछ दिनों के बाद एक दूत के माध्यम से कादंबरी को संदेश, जो कादंबरी है वो संदेश भेजती है। संदेश को पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीड़ कादंबरी से मिलने चल पड़ा। अब इसी समय जब वो चल पड़ा तो देखिए यात्रा के बीच ही चंद्रापीड़ को जानकारी प्राप्त हुई कि आछोद सरोवर में के किनारे वैशंपायन जो उसका मंत्री था, जो उसका मित्र था, पड़ा हुआ है। वह वापस आना ही नहीं चाहता। चंद्रापीड़ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया, यानी जो वही महाश्वेता है जो कादंबरी से मिलाने वाली, तो महाश्वेता ने उससे बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसने उसे शुक हो जाने का श्राप दे दिया। चंद्रापीड़ इतना सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा आती है और इंद्रायुध को लेकर अछोत सरोवर में कूद पड़ी। तदंतर सरोवर में एक पुरुष निकला, सारी कथा कादंबरी और महाश्वेता को सुना करके दोनों को अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आश्वस्त किया कि भाई दिक्कत नहीं लेना, पुनर्मिलन होगा। राजा जो शूद्रक हैं, जो सुख के मुख से ये बातें सुन रहे हैं, राजा शूद्रक सुख के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और इस घटना के बाद चंद्रापीड़ जीवित हो गए। जैसे ही शूद्रक मर गया चंद्रापीड़ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीड़ की कादंबरी के साथ और पुंडरीक की महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो गया। तो ये रही आपकी संपूर्ण कादंबरी की कथा, जिसमें आप जो है संपूर्ण कादंबरी की कथा को देखें कि एक विदिशा का राजा जो है शूद्रक था और फिर जो है चंडाल कन्या उसके पास आई, उसको जो है अपनी घटना तोता के बारे में बताई कि विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता है। इस प्रकार से आपने
अब एक बार आपको अपने मन में सोचना है कि हमारे दिमाग में क्या क्या बातें गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक जुड़ने के लिए, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। देखिए आप सब लोगों के लिए हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं ताकि आपको घर बैठे हर चीज़ मिल सके। नमः संस्कृताय।